नमस्कार दोस्तों, आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। तो आज क्या टॉपिक लेकर आई हूं? हम सब जानते हैं डायबिटीज के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड होती हैं। सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है, हम लोग हार्ट हेल्थ की तरफ देखते हैं। हम लोगों को लगता है अगर कोई डायबिटिक है तो उसकी हार्ट हेल्थ पर बहुत ध्यान देना जरूरी है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। बट या हार्ट हेल्थ हो गई या किडनी हेल्थ हो गई, बट डू वी नो कि जो व्यक्ति डायबिटिक है उसकी बोन हेल्थ यानी कि उसकी स्केलेटल हेल्थ की भी नीड है? डू वी नो दैट फैक्ट? इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है, बहुत ही कम लोग इस चीज को जानते हैं, और ना ही इस चीज की कोई स्क्रीनिंग ज्यादातर करी जाती है। सो देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना। तो आज इसके बारे में थोड़ी सी आपको एक छोटे से वीडियो के तहत जानकारी देना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आप डायबिटिक हैं, आपको मालूम है कि आपके हार्ट हेल्थ को देखना है, आपकी योर आईज नीड टू बी स्क्रीन्ड, आपके लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी किडनीज में इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपकी बोन हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, एंड इट मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स, है ना। तो एक डायबिटिक व्यक्ति की बोन हेल्थ की भी जांच होनी या उसके बारे में भी स्क्रीनिंग होनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो डायबिटीज है उससे बोन की क्वालिटी खराब हो जाती है, बोन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती है। और आप लोग जानते हैं कि डायबिटिक व्यक्ति की नसों में दिक्कत होने के चलते उनको न्यूरोपैथी हो जाती है, और उसके चलते उनकी फॉल्स, द रेट ऑफ फॉल, ज्यादा गिरने की, दे बिकम मोर, देयर इज मोर प्रोपेंसिटी फॉर फॉल्स, तो उनकी गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि फिर उनको फ्रैक्चर्स आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर फ्रैक्चर ज्यादा आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इश्यूज ज्यादा बढ़ेंगे, है ना। फ्रैक्चर स्केलेटल मसल, आपके वर्टिब्रा में आ रहा है, आपके हिप में आ रहा है, या कहीं पर भी आ रहा है, तो उससे परेशानियां ऑब्वियसली बढ़ती हैं। तो क्या हर डायबिटिक व्यक्ति में चांसेस है कि उनको फ्रैक्चर्स? ठीक है, चांसेस है कि डायबिटिक व्यक्ति में बोन हेल्थ बिगड़ जाती है, लेकिन वो कौन से ज्यादातर लोग हैं? ज्यादातर टाइप 1 डायबिटीज जो होती है, जो बहुत छोटे बच्चे में स्टार्ट हो जाती है और लंबे समय तक लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, तो उन लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं टू गेट फ्रैक्चर्स, या उनकी बोन हेल्थ ज्यादा बिगड़ती है। या मैं कहूँ कि टाइप 2 डायबिटिक्स उन व्यक्तियों में जिनको बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, यानी कि 10-15 साल की डायबिटीज है, और जिसमें कि पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, यानी कि शुगर उनकी बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी हड्डियों का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखा जाए। उसके अलावा एल्डरली मेल्स हो गए, या फिर मेनोपॉजल वुमेन हो गई, क्योंकि मेनोपॉज से अपने आप से ही उनकी हड्डियां भुरनी शुरू हो जाती हैं। एल्डरलीज में अपने आप से ही ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस ज्यादा होता है, और ऊपर से अगर डायबिटीज भी है तो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में जो हमारी बोन्स हैं उनकी रीमॉडलिंग होती रहती है, यानी कि बोन नई भी बनती है, नई बोन्स बनती हैं आपके ऑस्टियोब्लास्ट के तहत, और आपकी बोन रिजॉर्प्शन होती है, यानी कि आपकी हड्डी टूटती है, उसमें से मिनरल्स निकलते हैं आपके ब्लड में, और फिर से नई बोन बनती है जो कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के थ्रू होती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बोन रीमॉडलिंग। अगर आपकी बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, यानी कि ज्यादा हड्डी आपकी बन नहीं रही है, उससे ज्यादा टूट रही है, तो उससे फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसको कि हम लेमन शब्द में बोलते हैं कि आपकी हड्डियां भुरनी शुरू हो गई। तो ये डायबिटीज में ज्यादा होता है, यानी कि डायबिटिक्स में हड्डियों की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं रहती, खासकर जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है और जिनके शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है। अब एक दूसरी बात बताना चाहती हूँ
आप लोग जानते हैं कि हार्ट पेशेंट या हार्ट की बीमारी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, डायबिटीज के चलते हार्ट अटैक्स ज्यादा आते हैं, तो आपके डॉक्टर्स आपको स्टैटिन्स पर डालते हैं, आपको ब्लड थिनर्स पे डालते हैं, ताकि आपका सेकेंडरी इवेंट जो है दोबारा से ना आपको हो सके। तो यहाँ एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक डायबिटिक व्यक्ति अगर उसको पहली बार फ्रैक्चर हुआ है तो उनको थोड़े से ज्यादा चांसेस हैं आगे भी फ्रैक्चर्स होने के। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि डायबिटीज में भी सेकेंडरी प्रिवेंशन की, हड्डियों में भी डायबिटीज वाले मरीजों में सेकेंडरी प्रिवेंशन की जरूरत है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज उसको किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हुआ, ऑब्वियसली आप उस फ्रैक्चर को तो ट्रीट करते हैं, लेकिन आपको उसको आगे के लिए भी तैयारी करनी है कि आगे जाके उनके फ्रैक्चर्स बार बार ना हो। तो उनको कुछ एंटी ऑस्टियोपोरोटिक ट्रीटमेंट देना है, कुछ इस तरीके की दवाइयां और इंजेक्शन अपने ऑर्थोपेडिशियन से मिलकर आपको लेनी है। और इस चीज को भी उतना ही तवज्जो देना है जितना कि आप अपने हार्ट, अपनी किडनीज और अपने लिवर को देते हैं, है ना, क्योंकि ये भी एक उतनी ही इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। अब मानिए कि एक 65 साल की या एक 70 साल की महिला को हिप बोन का फ्रैक्चर हो जाता है। तो पहली बात है, हिप बोन का फ्रैक्चर बहुत ही मतलब ओल्ड एज में इट इज कंसीडर्ड विद अ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, यानी कि इसको ठीक करने में भी टाइम लगता है और ठीक होने के बाद भी मतलब परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं। अब देखिए ना, कॉस्ट भी कितनी बढ़ जाएगी अगर किसी को हिप बोन का फ्रैक्चर हुआ है, ओल्ड एज में है, आपकी सर्जरी भी होती है, आपकी इंडिपेंडेंस भी खो जाती है, आपकी मोबिलिटी भी खो जाती है, आपको फुल टाइम एक असिस्टेंस भी चाहिए, है ना, कोई तो भी आपके साथ रहेगा जो आपका ध्यान पूरा टाइम रखेगा। तो खर्चा भी बढ़ रहा है और मनोस्थिति भी बिगड़ रही है। तो अगर इन चीजों का पहले से ही ध्यान रख लिया जाए, मतलब कि जब आप एक डायबिटिक व्यक्ति जब अपने हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर के पास जाता है तो बोन्स की भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो बोन्स की स्क्रीनिंग किस तरीके से होगी? बेसिक टेस्ट है, अपनी बीएमडी करा लीजिए, बोन मिनरल डेंसिटी, यानी कि आपका बोन मास कैसा है, इसके बारे में जानकारी अगर रहेगी तो आपके डॉक्टर को पता रहेगा कि आर यू प्रोन टू गेट मोर फ्रैक्चर्स, आपको फ्रैक्चर होने की ज्यादा चांसेस है या नहीं। अगर है तो वो इनिशियली में आपको इंजेक्टेबल्स या दवाइयां इस तरीके की देने लगेंगे जिससे कि आपकी हड्डी की स्ट्रेंथ बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा आप अपने रूटीन में कैल्शियम चेक कराइए, अपना विटामिन D3 चेक कराइए और कोशिश करके विटामिन D3 लीजिए ना, नेचुरल सोर्स लीजिए। नेचुरल सोर्स कैसे? आप सब जानते हैं कि सनलाइट में विटामिन D3 है। तो दिन में 11 बजे से लेके 1 बजे तक एक अच्छी सनलाइट होती है, जो आप सिर्फ 5 से 15 मिनट उसका उपयोग करते हैं, उसको लेते हैं, तो आपके विटामिन D3 के लेवल्स काफी हद तक बेटर होने के चांसेस रहते हैं। बट इट हैज टू बी यू नीड टू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी, यानी कि एक रेगुलरली आपको करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, उसके बाद 15 दिन के लिए भूल गए, फिर कहीं याद आया तो फिर कर लिया, उससे बात नहीं बनेगी। कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए आपको, कंसिस्टेंट एफर्ट। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि आपके एफर्ट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। कंसिस्टेंट एफर्ट्स किस फॉर्म में? यानी कि आप अपनी दवाइयां ठीक से लीजिए, आप विटामिन D3 या कैल्शियम का सोर्स ये आपकी दवाइयों में भी होना चाहिए और खाने के सोर्सेज में भी होना चाहिए। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप लेग्यूम्स, दालें, है ना, जैसे कि राजमा, सोया, पनीर, टोफू, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब का सेवन कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, आपकी प्रोटीन इंटेक ज्यादा होनी चाहिए, आपकी कैल्शियम इंटेक ज्यादा होनी चाहिए, किसी तरीके से भी हो आपका विटामिन D3 लेवल्स बढ़ने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको करना है। नॉन वेजिटेरियन डाइट है तो इन सब के अलावा आप अपने खाने में लीन मीट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप फिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फैटी फिश इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ it is a very very good source of vitamin D and प्रोटीन भी है। तो इन सब चीजों को अपने खाने में अगर आप जोड़ेंगे तो दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट। आपको मालूम है कि ऑस्टियोपोरोसिस डायबिटीज के साथ जब होता है तो हार्डली 10% लोग हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ये बहुत कम है, यानी कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, इसका ट्रीटमेंट बहुत कम है।
तो इसका ट्रीटमेंट बढ़ाना है, इसकी अवेयरनेस बढ़ानी है, इसकी स्क्रीनिंग बढ़ानी है कि ताकि ज्यादा लोगों में ये प्रॉब्लम आए नहीं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से हो सके। तो ये सारी चीजें आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट डायबिटीज से होने वाली बिगड़ी हुई बोन हेल्थ आपकी सुधर सके और परेशानियां आपको ज्यादा ना मिले। तो अगर मैं इसको सम अप करती हूं तो यस, डायबिटीज लीड्स टू poor quality of bones. Diabetes leads to increased fractures due to osteoporosis. Diabetes leads to increased fall. There is more propensity to fall. And then there are secondary fractures associated with diabetes. तो क्या करना है? स्क्रीनिंग करनी है। अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपकी स्क्रीनिंग होनी जरूरी है। स्क्रीनिंग में क्या होना चाहिए? बोन मिनरल डेंसिटी चेक होनी चाहिए, कैल्शियम चेक होनी चाहिए, विटामिन D3 चेक होना चाहिए। खाने में क्या होना चाहिए? यू शुड गो इन फॉर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज, टोफू, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ प्रोटीन्स, lean meats, chicken, fish, egg. Egg is a great source of protein as well as a great source of vitamin D. और आपके ट्रीटमेंट की, आपकी हर चीज की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। विटामिन डी को आप धूप लेकर भी, हम अपने देश में, हमारे देश में बहुत सनलाइट है, हम लोग धूप लेकर भी अपने विटामिन डी लेवल्स को बढ़िया रख सकते हैं। तो ये सारी कोशिशें जारी रखनी चाहिए ताकि आपकी अपनी बोन हेल्थ बहुत अच्छी रहे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा, always with you. Thanks a lot, friends.